आज हम देख रहे हैं सेकंड चैप्टर एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है ना, यानी कि वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन को एनसीईआरटी का चैप्टर है, ये दूसरा चैप्टर है। तो मैं शुरू से इसको विद थ्योरी और विद क्वेश्चन समझाएंगे। तो पहले हम इस चैप्टर को समझते हैं, इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें दिया है बीजीय व्यंजक और समीकरण। ठीक है ना, तो बीजीय व्यंजक कब होता है? चर और अचर हमने एक वीडियो में बनाई हुई है। चर यानी कि वेरिएबल जो होते हैं, चर राशि जैसे एक्स, वाई, जेड, ए बी सी डी अल्फ़ाबेटिकली से रिलेटेड या काखा गागा हिंदी में, तो ये सब जो होते हैं ये चर होते हैं। और अचर अर्थात जिनका मान हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं बदल सकते या जिनका मान नहीं बदला जा सकता, ये कांस्टेंट यानी कि अचर राशि कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ 5x में x तो हो गया चर और 5 हो गया अचर। ठीक, तो ये यहाँ पर चर है और ये यहाँ अचर है। ठीक, अभी हम इसको पूरा अभी यहाँ से पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम इसको पूरा सॉल्व भी कराएंगे और इसकी थ्योरी अलग से भी लिखाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम समीकरण में और उसमें क्या अंतर होता है कि समीकरण और समता में। ठीक है, ये देखो समीकरण में सदैव क्या होता है? इक्वल, यानी कि समीकरण आपस में जो बराबर का साइन होता है तो दोनों साइड हमेशा इक्वल होगा। तो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जो व्यंजकों में नहीं होता है। तो व्यंजक और समीकरण का अंतर समझें। समीकरण में दोनों पक्ष बराबर होते हैं जबकि व्यंजक में ऐसा नहीं होता है। जब हम समीकरण में वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और वैल्यू पुट करते हैं तो दोनों तरफ की वैल्यू बराबर आती है, इसलिए समता का प्रयोग किया गया है, समान। और जब व्यंजक में ऐसा आवश्यक नहीं होता है। अब देखेंगे कि कुछ में एक से अधिक चर का प्रयोग होता है, जैसे 2xy, तो यहाँ दो चर राशि हैं x और y। ठीक है, तो इसमें ये दो चर हो गए। अब समीकरण बनाने में केवल एक चर राशि का ही प्रयोग होता है, जबकि ये क्या हो गया? ये समीकरण नहीं होगा, जबकि एक चर लिया जाएगा उससे ही समीकरण बनेगा, अदरवाइज वो व्यंजक होगा। ठीक, समीकरण बनाने के लिए केवल एक ही चर का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे जबकि व्यंजक में ऐसा नहीं होता। अब रैखिक समीकरण से क्या तात्पर्य है? तो जहाँ जो चर राशि होती है उसकी अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है, तो उसको वन वेरिएबल इक्वेशन बोलते हैं, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। ठीक, यहाँ x है, एक ही चर राशि है और उसकी घात भी 1 है। ठीक, रैखिक व्यंजक हैं ये। 2x+1, ये 3y-7 एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक, ये रैखिक व्यंजक नहीं, ये वाले रैखिक व्यंजक हैं और ये वाले नहीं हैं। अब ये क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी पावर 2 है। ठीक है ना, यहाँ y की अधिकतम घात को देखेंगे हम, लोएस्ट नहीं देखेंगे हम, मैक्सिमम पावर को देखते हुए चलेंगे। इसको मैक्सिमम पावर, जिसको हम डिग्री बोलते हैं, कि डिग्री फाइंड कीजिए। तो मैक्सिमम पावर जो होती है, डिग्री होती है, वो 1 होनी चाहिए, तो वो रैखिक यानी कि लीनियर कहलाएगा। और जो व्यंजक एक से अधिक घात वाला लीनियर नहीं कहलाएगा। अब देखते हैं, चर की अधिकतम घात 1 से अधिक है, इसलिए यह व्यंजक रैखिक व्यंजक नहीं है। अब हम समीकरण में केवल एक चर वाले व्यंजकों का ही प्रयोग करेंगे। ऐसे समीकरण
एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। यानी कि सिर्फ एक चर का प्रयोग करते हैं और एक ही घात होती है, उसकी हाईएस्ट पावर भी 1 होती है, तो उससे एक चर वाला रैखिक यानी कि वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। अब इसी प्रकार हम देखते हैं पहला पॉइंट इसमें दिया गया है, यहाँ समझाया गया है। ये चर राशि है यहाँ पे और ये अचर 2x - 3 = 7। तो ये समान का समता का चिन्ह लगाया हुआ है और ये समता का चिन्ह है। अब हम देखें ये समीकरण है या नहीं, तो हम कैसे करेंगे? दायां पक्ष और बायां पक्ष अगर दोनों इक्वल आते हैं तो हम ये मान लेंगे इसको समीकरण होगा। ठीक, अब देखो यहाँ ये किसके लिए होगा? जब हम 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया, नहीं होगा। फिर 3 वैल्यू रखेंगे, 2 तिया 6 से 3 जाएगा, 3 बचेगा। इस तरह से कहीं ना कहीं एक जगह वैल्यू पे 7 अवश्य आएगा, तो वो वैल्यू कौन सी होगी? तो ये होगी, देखिए 2 चौक 8, तो पंजे 10, तो x = 5 रखेंगे तो आ जाएगा 10 - 3 और वो 7, यानी कि 7 = 7। इसका मतलब ये क्या है? हमारा एक समीकरण है। एस और LHS हमने बराबर कर लिए हैं, तो ये एक समीकरण है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।